हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 87 को। आज की वर्कशीट में बच्चों हम लोग कविता की पुनरावृत्ति करेंगे और आज बसंत पंचमी भी है। तो आज के दिन हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित फागुन की मादकता को प्रकट करती कविता अट नहीं रही है का पुनरावृत्ति का और अभ्यास करेंगे। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए, बहुत सुंदर फूल का चित्र दिया गया है और फागुन के महीने में फूलों का महत्व तो बढ़ जाता है। आज बसंत पंचमी भी है और आज बसंत पंचमी है, मतलब कि मैं जिस दिन वर्कशीट बना रहा हूँ उस दिन की बात है 16 फरवरी और ये वर्कशीट है 17 फरवरी की। तो आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी होने की वजह से ही ये आपको दी गई है कि आप इसके महत्व को समझिए, फागुन के महीने के महत्व को समझिए। तो यहाँ कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। मतलब कि ये फागुन के मस्त महीने से इतने मतलब कि अभिभूत हैं कि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब फागुन की सुंदरता, उसमें भरी फूलों की गंध और आसमान में उड़ते चिड़ियों के पर को देखकर इस सुंदरता से इनकी आंखें नहीं हट रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कहते हैं कि आजकल के जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी पड़ी हैं। कोई कोई डालियां हरी हैं, कोई कोई लाल पत्तों से लदी हुई हैं। मंदगंध पुष्पमाल और किसी किसी के गर्दन में फूलों के सुगंधित पुष्पों के माला लटक रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मौसम सुंदरता का होता है, ये मौसम मादकता का होता है, मधोसी का होता है और यह सारे मौसमों में उत्कृष्ट होता है। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न है कि तन से क्या नहीं सट रही है। तो आप देख लीजिए, तन से फागुन की सुंदरता नहीं सट रही है। तो आप ख में उत्तर लगाएंगे कि फागुन की सुंदरता नहीं सट रही है। उसके बाद प्रश्न 2 है, डालों की स्थिति कैसी है। तो डालों की स्थिति पत्तों से लदी है, पत्तों से लदी हैं डालियां और कवि क्या करना चाहते हैं जो उनसे नहीं हो पा रहा है। कवि आंख हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे नहीं हट रहा है। और पत्तों का रंग कैसा है। तो हरा और लाल है। यहाँ चौथे प्रश्न का पत्तों का रंग कैसा है। तो पत्तों का रंग हरा और लाल है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है और फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ 5वां प्रश्न है कि कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो इसका उत्तर है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से आकाश में उड़ते पंछियों के रंग बिरंगे परों को देखकर नहीं हट रही हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है कि फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, फागुन बहुत ही मनोभावन ऋतु होता है। इसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। मौसम सुहावना होता है, ना बहुत ठंड होती है ना ही बहुत गर्मी होती है, इसलिए यह ऋतुओं से भिन्न होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।